मैम आपकी चाय। तुम कौन हो? वो मैम पापा की दादी तो खराब थी ना, तो इसी वजह से उनकी जगह मैं आ रहा हूँ कुछ दिन तक। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रख दो। और मैम पापा ने बोला था कि आते वक्त ना दवाई ले लेना, पापा की दादी तो खराब है और इन्हीं पैसों से दवाई की, तो इसी वजह से ना मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो यहाँ पे है भी नहीं और उनका जो हिसाब बनता है ना वो तो मुझे याद भी नहीं है। वो वही करते हैं ना हर बार, तो अभी कैसे होगा हिसाब? वो मैम पिछले महीने का हिसाब मेरे को भी याद है। पिछले हफ्ते का था 520, उससे पहले का था 470 और उससे पहले का था 390। टोटल सारा मिलाकर हो गया 1380। वेरी गुड। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया तुमने? अरे मैम वो घर से कैलकुलेट करके आया होगा ना। नहीं नहीं मैम, मैंने अभी यहीं पर कैलकुलेट किया है। तुमने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैम इतनी जल्दी कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है? अरे शिल्पा, इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी है, कर लिया होगा उसने। अरे मैम उसकी एज तो देखो, इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकता है वो ये? अरे हो सकता है कि उसका माइंड बहुत शार्प हो, उसने जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लिया हो। मैम अपने जैसे लोगों को जानते नहीं हो, ये ऐसे करके ना पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं भी ना बहुत तेज हूँ, ऐसे लोगों को ना ऐसे पैसे नहीं ऐंठने दूंगी। बेटा तुम मुझे ये बताओगे तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे किया? मैम वो हाँ हाँ बताओ मैम को, तुम घर से कैलकुलेट करके आए थे ना। अरे शिल्पा, उसे बोलने तो दो। अरे मैम अभी मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। 821, 523 और 326 कितने होते हैं, ज़रा कैलकुलेट करके बताना। अरे एक मिनट शिल्पा, इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं लिखा। वो मैम 1670। करेक्ट। ये कैसे हो सकता है? अरे मैम ये कैसे हो सकता है, इसने ना अभी तुक्का मारा होगा। अच्छा अब ये बता, 420, 321 और 323 कितना होता है, ये प्रूफ करके बता तू अब। वो मैम 1064। ये देखो, है तो बिल्कुल सही। बेटा आप इतने छोटे हो, इतनी कम एज है, और आप चाय बेचने वाले के भी बेटे हो, तो आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मैम लोग हमें जिस तरह से दिखते हैं उसी तरह के लोग समझने लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान मेहनत करके आगे बढ़ना चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। और ऐसा ही मैंने किया। मेरे पापा चाय बेचते हैं और मैं उनकी मदद भी करवा देता हूँ और फ्री टाइम में पढ़ भी लेता हूँ। और मैम उन लोगों को लगता है कि हम गरीब लोग ना पढ़ सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हम पढ़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और मैम मेरी परिस्थितियों के कारण मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, पर मैम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ूँ और मैं उन लोगों को ये दिखलाऊँ कि हम गरीब लोग कुछ भी कर सकते हैं। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और मैंने तुम्हारे कपड़ों से तुम्हें जज कर लिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैम आजकल के लोग हम जैसों को उनके कपड़े से और उनके पहनावे से उनको इज्जत देते हैं। बेटा तुमने बहुत अच्छी बात बोली, और अच्छा ही हुआ तुमने किसी को सबक तो सिखाया। वैसे ये बात तो है, अगर इंसान मेहनत करे, मन लगा के पढ़ाई करे ना, तो वो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि एक दिन तुम अपने पापा का नाम रोशन करोगे। एक काम करो, ये लो पैसे, और मन लगा के पढ़ाई करना। मुझे पूरा विश्वास है तुम पे कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाओगे अपनी लाइफ में। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अब जाओ तुम। ठीक है मैम। और सुनो बेटा, कल से तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे रह के अपने पापा का ध्यान रखना और पैसों की चिंता मत करना। मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और हाँ, मन लगा के पढ़ाई करना, एक दिन कुछ बन के दिखाना अपनी लाइफ में। अब तुम जाओ। जी मैम। ठीक है जाओ। जी मैम।